Okay, you are marking as X. X is the input, right? Okay. Just told you. I got it. That is input. Okay. That is Y. Okay. और यहाँ से जो आउटपुट आएगा इसका Y. You have two inputs. Okay. अब ठीक है, ये X हो गया, ये Y हो गया, Z इसका आउटपुट आएगा। जहाँ जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर 1 आएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। वन 92.1.2.0, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगा नंबर का बाइनरी फॉर्मेट और मास का बाइनरी फॉर्मेट की हम एंटिंग करेंगे। जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो जस्ट यही जानते हैं कि जो भी मास है उससे हम एंटिंग करेंगे। जो भी आंसर आएगा वॉट एवर विल बी द आंसर, वो नेटवर्क आईडी होगा। तो नेटवर्क डिवाइसेस कैलकुलेट करती हैं ये वाला प्रोसीजर। 5 का कन्वर्जन जो किया बाइनरी में 0 1 0 1, ठीक है ना। 1 0 1 1 2 4 4 और 1 5 क्या हो गया? ओके 1 2 4 1 2 4 5 हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर आपने हमने देखा था कुछ देर पहले जहाँ आपने मास्क लिखा था, हमने मास्क लिखा था क्लास A का 255.0.0, उसको हम कह सकते हैं /8 बिकॉज 8 बिट नेटवर्किंग है। 255.255.0.0 इसको हम कह सकते हैं /16 and similarly 255.255.255.0 इसको कह सकते हैं /24। अब लेट्स से अगर हम ऐसा करें कि इसकी मास्किंग कितने बिट्स थी? 24 बिट्स थी, राइट। इसकी मास्किंग अगर हम 30 बिट्स करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 252। अगर हम 6 बिट ऑन कर देते हैं, बताया था मुझे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो अगर हम 5 बिट्स ऑन कर देते हैं 1 1 1 1 1, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 5 1 का आपके पास, सॉरी 6 1 का, वो कितना आएगा? 252 आएगा, ठीक है। 252 ही हो गया, 2 जोड़ेंगे 254 और 1 जोड़ेंगे 255, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं आई मास्किंग कि अगर लेट से आई एम पुटिंग द मास्क ऑफ दिस नंबर, हम कह सकते हैं इसको /30, ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ऐसे ही कहेंगे या ऐसे ही कहें, एक ही बात है। तो अगर हम 30 बिट की मास्किंग कर दें तो नेटवर्क आईडी क्या होगा इस नंबर? अगर लेट से हम ये नंबर दे रहे थे क्लास C का नंबर आपको एंड वी आर आस्किंग व्हाट विल द नेटवर्क आईडी, और आंसर वाज कि 192.1.2.0 होगा बिकॉज़ मास्किंग वाज दी 24 बिट्स। नाउ आई एम टेकिंग द मास्किंग नाउ 30 बिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पोर्शन को ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे लगा अटैच कर दें, यानी 1 1 1 1 1 1 0 0, राइट। नाउ सी व्हाट इज द मास्क। तीसरी बिट 1 हो जाएगी और 1 का मतलब होगा 4। तो अगर सेम नंबर, इफ वी आर टेकिंग द सेम नंबर 192.1.2.5, राइट, एंड वी आर कीपिंग द मास्क 30 बिट, तो इसका नंबर जो नेटवर्क आईडी होगा 192.1.2.0 नहीं होगा, 192.1.2.4 होगा। दैट विल बी द नेटवर्क आईडी। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है? अनुराग बोल सकते 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर क्लास दोबारा, जो क्लास शाम के 7 बजे देख लेंगे। यहाँ तक अब किसी को डाउट है ना? फिर अगेन एक क्वेश्चन 1 2 3 4
1.2.3.4 ये जो आईपी एड्रेस है किसी नेटवर्क से बिलोंग करेगा। ये जिस नेटवर्क से बिलोंग करेगा उसका लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा? पहले यू हैव टू कैलकुलेट बिलोंग्स टू विच नेटवर्क। ये जिस नेटवर्क से बिलोंग करेगा उसका लास्ट वैलिड क्या होगा? लास्ट वाला आईपी एड्रेस। क्या हुआ भाई? कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ए क्लास से। कितनी बिट फिक्स होती हैं? 8। नेटवर्क आईडी क्या होगा? ठीक है, फिर आई एम आस्किंग द लास्ट वैलिड क्या होगा? ये नेटवर्क आईडी हो गया 1.255.255.254। राइट आंसर। बस इतना आंसर चाहिए था, और क्या चाहिए? तो यहाँ तक अब सबका क्लियर है। अभी हमने देखा था कि टोटल जो आईपी एड्रेस थे वर्जन 4 में दैट वाज 2 का पावर 32 यानी 4,29 करोड़ या 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। फिर हमने डिवाइड किया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के अंदर। तो आप देखना ये है कि हर एक क्लास के अंदर कितने नेटवर्क्स आएंगे, कितने आईपी आएंगे। बुक्स के अंदर जनरली एक टेबल बनी होती है, टेबल में लिखा होता है क्लास ए, फिर नेटवर्क और आईपी, बट कैसे आता है कैलकुलेशन वो नहीं लिखा होता प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ नेटवर्क एंड आईपी एड्रेस इन क्लास ए। number of network and IP address in क्लास ए। क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क एग्जिस्ट करेंगे, यानी जैसे 1.0.0 था, इस तरह 2.0.0, इस तरह के कितने नेटवर्क्स होंगे और हर एक नेटवर्क में कितने आईपी एग्जिस्ट करेंगे। नाउ क्लास ए का जो रेंज है डिफॉल्ट दैट इज 0 to 127, राइट। बाकी जो रिमेनिंग ऑक्टेट हैं वो 0 से लेके 255 रहेंगे। नाउ इन सेकेंड स्टेप आई एम राइटिंग द मास्क 255.0.0। यहाँ पर जो 255 है ये आपको बताता है कि ये बिट्स नेटवर्क से बिलोंग करती हैं, यानी ये वाला ऑक्टेट नेटवर्क से बिलोंग करता है। और जहाँ जहाँ पर 0.0.0 है 3 बार, ये रिप्रेजेंट करता है होस्ट की बिट्स को, यानी ये वाला पोर्शन होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी 8 8 8, यानी ये 24 बिट्स 24 बिट्स बिलोंग्स टू सॉरी होस्ट, 24 बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट और 8 बिलोंग करती हैं नेटवर्क से। ये बिलोंग करती हैं आपके पास 8 बिट नेटवर्क से। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे, इसका फार्मूला है 2 का पावर n-2, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, होस्ट की कितनी बिट्स हैं, और 2 का मतलब है NID एंड ब्रॉडकास्ट आईडी। थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया गया कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी एडमिनिस्ट्रेटर यूज नहीं करेगा, नेटवर्क डिवाइसेस यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं ये कितने वैलिड आईपी होंगे, तो कितने यहाँ पे